भारत दोस्तों, करंट अफेयर्स ऑफ 29 जून 2021। सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। बस अपनी तैयारी जारी रखें, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट टॉपिक इज एम्बरग्रेस। पास्ट फ्यू वीक से क्या हुआ है कि 2 केसेस आए। मुंबई पुलिस अरेस्ट किया उन्हें 5 पर्सन को जो एम्बरग्रीस सेल कर रहे थे और फेल वॉमिट। एम्बरग्रीस ये फ्रेंच फॉर ग्रे एम्बर जनरली रिफर किया जाता है वेल वॉमिट को। एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है, ठीक है, जो फ्लोट करता है अराउंड द सरफेस, मतलब वाटर बॉडी पे ऊपर तैरता है। दैट टाइम सेटल्स ऑन द कोस्ट। स्पर्म व्हेल ईट्स several thousand squid beaks a day and occasionally जो beak makes it way the whale के stomach में into looping convoluted intestine। फिर उसके बाद एम्बरग्रीस बन जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड किया जाता है वेल के थ्रू। केमिकली देखा जाए तो एम्बरग्रीस कंटेन उसमें अल्कोहाइड्स, एसिड्स और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे एम्बरग्रीन एंड सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल की तरह होता है। क्या ये वैल्यूएबल है? दिस एक्सक्रीशन बहुत सो वैल्यूएबल क्योंकि रिफर किया जाता है फ्लोटिंग गोल्ड की तरह। लेटेस्ट एस्टिमेट जो कि मुंबई पुलिस ने एस्टिमेट किया है 1 kg ऑफ अम्बरग्रीस 1 करोड़ इन द इंटरनेशनल मार्केट। रीज़न जो इसका हाई कॉस्ट है, यूज़ किया जाता है परफ्यूम मार्केट में, स्पेशली फ्रेगरेंस के लिए लाइक मस्क। इट इज़ बिलीव हाई डिमांड कंट्री जैसे कि दुबई एंड अ लार्ज परफ्यूम मार्केट। एंशियन जो इजिप्शियंस थे उन्हें ये इंसेंस स्वीट स्मेल को जब बर्न होता था, जब स्मेल क्या आता है कि स्वीट स्मेल आता है इसमें। एंड इट्स आल्सो बिलीव टू यूज इन सम ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ की जाती है। स्पर्म व्हेल क्या है, इज आल्सो कॉन एज कैलकुलेट लार्जेस्ट ऑफ टूटेड व्हेल्स इजली। रिकॉग्नाइज किया जाता है इनॉर्मस स्क्वायर head and narrow lower jaw. Sperm whale dark blue gray or brownish with white patches belly. This is the thickest and a small paddle like flippers. Habitat क्या है, temperate and tropical water throughout the world. Protection status IUCN में vulnerable। IUCN का important है, ध्यान रखना। Size Appendix 1 Wildlife Protection Act 1972 शेड्यूल 1। नेक्स्ट है होमोलोंगी। चाइनीज रिसर्चर्स ने अनवील किया एक एंशियंट स्कल डैट कुड बिलोंग टू जो कम्प्लीटली न्यू स्पीसीज ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने इसका नाम दिया है न्यू स्पीसीज होमोलोंगी। निक नेम जो ड्रैगन मैन या फिर ड्रैगन रिवर रीजन नॉर्थ ईस्ट चाइना से मिला, वहाँ पे स्कल फाउंड हुआ। स्कल वॉज डिस्कवर 1933 बट ओनली केम अटेंशन में रिसेंटली आफ्टर जब लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे उसके सामने पड़ा। कैरेक्टरिस्टिक ड्रैगन मैन एटलीस्ट 140 ईयर्स ओल्ड बोल सकते हैं एंड बट नो ओल्डर देन हाँ बट नो होल्डर देन 3,09,000 ईयर्स। ये क्या है, मैच्योर मेल हु हैड अ ह्यूज ब्रेन, डीप सेट आइज एंड बुल्बस नोज है। स्कल यूज कंपेयर किया जाता है एवरेज स्कल बिलोंगिंग टू अदर ह्यूमन स्पीसीज इंक्लूडिंग जिसकी ओन एंड ब्रेन कंपेरेबल इन साइज टू डोज जो बाकी स्पीसीज में आर स्पीसीज जैसे। इंपॉर्टेंस क्या है, जो डिस्कवरी है ना ड्रैगन मैन की, पोटेंशियल टू रीराइट हिस्ट्री को दोबारा लिखो ह्यूमन एवेल्यूशन की। होमोलोंगी रिप्लेस कर सकता है नियांडरथल को, जो हम पता है जिसके पास ब्रेन था। क्लोजेस्ट रिलेटिव टू आवर ओन स्पीसीज होमो सेपियंस जैसे कि। लिडार बेस्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने एक वर्चुअल इवेंट रिलीज किया था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ लिडार दैट स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग बेस्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरियाज इन 10 स्टेट। Conduct awarded by WAPCOS July 2020, cost है over rupees 18 करोड़। Implementation 26 स्टेट में over 2,61,897 हेक्टेयर्स। WAPCOS क्या है, मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर है। PSU है अंडर जल शक्ति, इसको ध्यान रखना, जल शक्ति के अंदर एंड मिनी रत्ना एंड PSU, क्योंकि न्यूज़ में तो डायरेक्ट तो नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है WAPCOS से रिलेटेड। 10 मैप्ड स्टेट्स है, वो है आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। जो सर्वे है उसमें लिडार यूज़ किया गया क्रिएट करने के लिए 3D इमेजेस फॉरेस्ट एरिया, रिकमेंड करने के लिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, हेल्प करेगा कैचिंग द रेन को कैच करने के लिए, वाटर रोके तो स्टीम रन ऑफ जो हो जाता है, हेल्पिंग एंड चार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी फंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट, स्टेट एनहेंस करेगा वाटर रिसोर्सेज विद इन फॉरेस्ट, जो भी ज़रूरत हो मीट द नीड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना
एज फर्दर एगमेंटेशन। लिडार रिमोट सेंसिंग मेथड है, लाइट को यूज़ करके पल्स्ड लेज़र टू मेजर जो रेंजेस एंड वेरिएबल डिस्टेंसेज है। लाइट पल्सेस क्या करती है, कंबाइन करती डेटा को जो रिकॉर्ड किया जाता है बाय एयरबॉर्न सिस्टम, जनरेट प्रिसाइज एंड थ्री डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन। जो लिडार इंस्ट्रूमेंट है पार्टिसिपेटली कंसिस्ट में लेज़र स्कैनर, स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर होता है। एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स मोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म है जो कि एक्वायर करते हैं लिडार को। सेम प्रिंसिपल ये जो लिडार ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस कैलकुलेट करता है टाइम इट टेक्स रिटर्न टू लिडार सोर्स। नेक्स्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्हें ट्रांसफर के एसेट्स ऑफ 8,441.50 करोड़। पब्लिक सेक्टर बैंक दैट सफर्ड लॉस हुआ जो 22,585.83 करोड़। फ्रॉड कमिट हुआ जो एलिजली बाय विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी। हिस्ट्री की बात करते हैं, ओरिजिन डायरेक्टरेट का 1 मई 1956 एनफोर्समेंट यूनिट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर हैंडल करती है एक्सचेंज कंट्रोल, लॉज वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। यूनिट को रीनेम किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। प्रेजेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैंडेट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन मैंडेट करेगी टास्क ऑफ एनफोर्सिंग कि ये जो प्रोविजन है स्पेशल फिस्कल वॉज ये फॉलो फैमा एंड पीएमएलए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया। कंपोजिशन का रिक्रूटिंग पर्सनल डायरेक्टरेट आल्सो ड्रॉ करेगा ऑफिसर्स, डिफरेंट इन्वेस्टिंग एजेंसीज, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, डेपुटेशन और जो बाकी जो फंक्शन है। कॉज ऑफ फ्यूगिटिव जो भी इंडिया अंडर फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया टर्म चेयर करेंगे गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली अभी जो एंड हुआ अक्टूबर 2022 जून 2021। यूनाइटेड नेशन एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड वर्क करेगा मेंबर ऑफ यूएनडीपी। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स राइट्स को प्रमोट एट वर्क करते, राइट्स को प्रमोट करते हैं, वर्क प्लेस पे एनकरेज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोशल प्रोटेक्शन हो एंड वर्क रिलेटेड इश्यूज़ को स्ट्रेटन किया जाता है। ये ट्रीपार्ट यूएन एजेंसी है जो एक साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स को लाती है। रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें 187 मेंबर स्टेट। 187 जो मेंबर स्टेट है कंप्राइज ऑफ 186 ऑफ 193 यूएन मेंबर। अब हम स्टेट प्लस कुक आइसलैंड्स आर मेंबर्स ऑफ आईएलओ और इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। 1919 में क्रिएट हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज एंड एंड हुआ वर्ल्ड वार 1 में। रिफ्लेक्ट करने के लिए बिलीव जो यूनिवर्सल लास्टिंग पीस ऑन अकम्प्लिश बेस्ड ऑन जो सोशल जस्टिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1946 में आईएलओ बिकम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर न्यूली फॉर्म। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड नोबल पीस प्राइज मिला 50th एनिवर्सरी पे 1969। गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ आईएलओ जो डिसाइड करती पॉलिसीज, प्रोग्राम, एजेंडा एंड डायरेक्टर जनरल। इट मीट्स कब मिलते हैं, जिनेवा में मिलते हैं। एंड वर्ल्ड इन कुछ रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट एंड आईएलओ, इसको ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट सीबर्ट, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने रिव्यू किया स्टेटस ऑफ जो इंडियन नेवी प्रोजेक्ट सीबर्ट कारवा नेवल बेस पे। नेवल स्ट्रक्चर कारवा कर्नाटका पे, नेवल बेस कारवा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी लार्जेस्ट नेवल बेस वेस्ट कोस्ट पे एंड लार्जेस्ट नेवल ईस्ट ऑफ सुएज कैनाल। बॉल्स्टर करेगा ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ आर्म फोर्सेज एंड हेल्प करेगा ऑगमेंटिंग ट्रेड, इकोनॉमिटेरियन ऑपरेशंस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। इन्हें डिसाइड किया कि पाकिस्तान डिसाइडेड टू कीप पाकिस्तान इन इज ग्रे लिस्ट। तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में स्टेब्लिश हुई थी जब G7 समिट हुआ पेरिस में। स्ट्रेटन करती है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है एंड एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, इसके एम है। हाउएवर इट डज नॉट गो बाय इंडिविजुअल केसेस, इंडिविजुअल केसेस नहीं देखती, इसका ध्यान देना। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव कुछ स्टैंडर्ड सेट करती, प्रमोट करती इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स हो कॉम्बैट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइंडिंग एंड थ्रेट जो इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। लोकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक हेडक्वार्टर पेरिस। और 39 मेंबर्स हैं, उनको 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इंडिया इसका मेंबर है, इसलिए इंपॉर्टेंट। एंड FATF प्लेनरी डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ FATF और ये 3 times पर ईयर। लिस्टिंग की बात करते हैं, ग्रे लिस्ट जुडिक्शन रहेंगे पर इंक्रीज हो जाती मॉनिटरिंग। कंट्रीज दैट आर कंसिडर सेफ हेवन सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, जो सपोर्ट करी टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग को, उनको ग्रे लिस्ट में रखते हैं। इंक्लूजन सर्व एज वार्निंग दी जाती दैट इट में, उनको ब्लैक लिस्ट में भी
किया जा सकता है, उसमें रख सकते हैं। ग्रे लिस्ट कैरी करते कोई लीगल सेक्शंस नहीं होते, पर हाँ इकोनॉमिक सेक्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्ट करता है कंट्री एक्सेस टू इंटरनेशनल लोन्स। ब्लैक लिस्ट की बात करूँ, उसमें कॉल फॉर एक्शन की बात आती है। कंट्री जो नॉन कोऑपरेटिव है या फिर जो ब्लैक लिस्ट में रख दी जाती है, वो सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। ड्रैगन मैन ये कवर हो चुका है। बंगाल मॉनिटर की बात करते हैं। बंगाल मॉनिटर, कॉमन इंडिया मॉनिटर, वेरेनस बैंगालिनस एक लार्ज लिजर्ड है जो कि मेनली टेरेस्ट्रियल है, कार्निवोर है, नॉन पॉइजनस है। मॉनिटर लिजर्ड ये जो हम शेड्यूल 1 में WPA में वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट एंड रेगुलेटरी किल्ड फॉर इट्स मीट, ब्लड एंड ऑयल, इसके स्पीसीज लीस्ट कंसर्न है IUCN में, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली पोइट एंड राइटर है, उन्हें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था एंड उनकी नोवेल आनंद मठ है। बैकग्राउंड सन्यासी विद्रोह भी किया था उन्होंने, रिबेलियन ऑफ मॉन्क्स इन 18th सेंचुरी। की वर्ड्स वर्क या बंगाल्स नेशनलिज्म में एंड फर्स्ट बंगाली फिक्शन जिनने दुर्गेश नॉन ने पब्लिश किया 1865 में, हाईलाइट कर लेना कि राइटिंग्स को। रोट अदर फेमस नॉवेल्स को भी हाईलाइट करना, अलग से लिख लेना आप। कपल कुंडला 1866, मनाली 1869, विश्ववृक्षा 1873, चंद्रशेखर इन 1877, राजानी 1877, राजसिम्हा 1881 एंड देवी चौरानी 1884। ये डायरेक्ट तो नहीं आएगी इनके, पर एलिमिनेशन में आ सकता है कि कौन सी इनकी नहीं है। एक बार उसको 2 बार रीड करिएगा। ही ब्रॉट और मंथली मैगजीन भी उन्हें लिखी जिसका बंगा दर्शन 1872, इसको ध्यान देना। वीकली मैगजीन, ईयरली मैगजीन, कुछ भी इस तरीके से, या फिर न्यूज़पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन को कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इट इज़ मंथली मैगजीन। फर्स्ट फिक्शन टू अपीयर इन द प्रिंट वाज इंग्लिश नॉवल राजमोहन्स वाइफ। माँ मर्डर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन की अफेक्ट्स जो फैक्ट्स है स्कीम के प्रोग्राम माँ को क्या सिग्निफाई करता है, लैक्टेटिंग मदर जिनको ज़रूरत है फैमिली मेम्बर्स है हेल्थ फैसिलिटी ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुली हो। चीफ कंपोनेंट्स इसके क्या है कि कम्युनिटी अवेयरनेस जनरेशन हो, स्ट्रेटन किया जाए पर्सनल कम्युनिकेशन, आशा स्किल सपोर्ट, ब्रेस्ट फीडिंग डिलीवरी पॉइंट्स पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज मॉनिटर करना, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्च इन द ब्रिंग अनडाइल्यूटेड फोकस प्रमोशन जो ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज, सपोर्ट करना ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू हेल्थ सिस्टम। नॉडल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये देखना क्योंकि हम वुमेन वाले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन कर सकते गलत इसलिए माँ। ओके आगे बढ़ते हैं। इंस्टेक कनेक्ट करेगा यूरोप विद इंडिया, तो वेस्टर्न विंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वो ऑफर करता है शॉर्टर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया के बीच में ऑपरेशनल विद इन वीक फिर फिनिश करेगा लॉजिस्टिक कंपनी एंड बाय वे ऑफ रशिया अजरबैजान ईरान अटेन मुंबई इन अबाउट 22 days, कॉन्ट्रास्ट 40 days टेकन बाय स्विस कैनाल वेस्टर्न पोर्ट। अब हम इसकी बात करते हैं कि न्यूज़ में आए तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है। इंक्रीज करता है ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, यूरोप एक्सेट्रा, किसके थ्रू, शिप, रेल एंड रोड। 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टीमोड नेटवर्क फॉर शिप, रेल एंड रोड रूट है। रीजन्स जो इसमें इन्वॉल्व है इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। रशिया, ईरान एंड इंडिया ने इसको साइन किया था 16 मई 2002 में। 13 मेंबर्स इसके जो इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन, बल्गारिया ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इंक्रीज करता है इफेक्टिवनेस की जो ट्रांसपोर्ट एंड बॉर्डर ऑर्गेनाइज किया जाए, गुड्स एंड पैसेंजर सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, रेल, रोड, सी, रिवर, एयर ट्रांसपोर्ट कैसे भी स्टेट पार्टीज टू दिस एग्रीमेंट, प्रोवाइड करे सिक्योरिटी ऑफ ट्रैवल एंड सेफ्टी ऑफ गुड्स। रूट्स की बात करते हैं इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, ये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रेलवे लिंक है। चाबर, NSTC इंटीग्रेशन। पोलावरम डैम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मिसलेनियस आंसर टाइप मल्टी मॉडल मल्टीपर्पज़ इरिगेशन नेशनल प्रोजेक्ट है। किस रिवर पे, पोलावरम, गोदावरी रिवर, द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस, अभी उसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मानने गए बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रपोज प्रोजेक्ट डिस्प्लेस करेगा 276 विलेजेस एंड 44,574 फैमिलीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश स्टेट मेनली। और ट्राइबल की बात करते हैं 50% ऑफ सच अ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। महानदी रिवर मेजर रिवर है ईस्ट सेंट्रल इंडिया की एंड फ्लो करती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। रिवर ओरिजिनेट होती है सिहासा छत्तीसगढ़ एंड ड्रेन नियर द फॉल्स पॉइंट। फॉल्स पॉइंट क्या है, उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल। ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट सेवनाथ, मंड, एब, हसदेव, राइट
ओंग पैरी जोंग टेलिन। महानदी नोटोरियस है एंड डिवास्टेटिंग फ्लड जो कि रिकॉर्ड करती हिस्ट्री एंड इज कॉल्ड द सॉर्ड ऑफ उड़ीसा। फेमस यहाँ पे हीराकुंड डैम है, रिजर्वॉयर बिल्ट ऑन जो रिवर संबलपुर इन उड़ीसा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा डिस्प्यूट्स में रहते हैं ये शेयरिंग ऑफ महानदी रिवर की वजह से वाटर के लिए। रिवर ट्रिब्यूनल भी बना है, महानदी रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये महानदी इसके ट्रिब्यूटरीज हसदेव, ओंग, टेल, शुनाट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।